बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं मुनीर टीवी और मैं हूं मलक मुनीर हुसैन। और आज हम बात करेंगे शेखुपुरा में पेश आने वाले बड़े ही अफसोसनाक वाक़े के बारे में कि जहां फैसलाबाद रोड पर बिक्खी के मुकाम पर दो नौजवान टिकटॉक की वीडियो बनाते हुए नहर में डूब गए और एक की लाश मिली और ताहाल जो है एक की लाश भी नहीं मिल सकी। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है जारी है। तो इस हवाले से मैं तफसीली गुफ्तगू करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो टिकटॉक एक एप्लीकेशन है, ये 2018 में सितंबर के महीने में जो है लॉन्च की गई, बनाई गई। तो इस पर जो है सबसे ज़्यादा मुस्लिम ख़वातीन मौजूद हैं। इससे पहले इतनी बेहयाई नहीं थी हमारे पाकिस्तान में। अब ख़वातीन जो है वो बन सवर कर मेकअप करके जो है टिकटॉक पे आती हैं और नाचती हैं, गानों पर वीडियो बनाती हैं, जो कि ये चीज़ पाकिस्तान की रवायत के ख़िलाफ़ है, इस्लाम के ख़िलाफ़ है। ये सारा मामला जो है गैर इखलाकी भी है और गैर इस्लामी भी है। शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती। शरीयत खातून को जो है वो पर्दे में रहने का हुक्म देती है। दूसरा, टिकटॉक पर मशहूर होने के शौकीन जो हैं वो अजीब अजीब सी हरकतें करते रहते हैं। कभी कोई नौजवान जो है वो वीडियो बनाते हुए किसी ट्रेन के नीचे आकर कुचला जाता है, कभी कोई छत से गिर जाता है और कभी जो है वो पिस्टल का ट्रैगर वगैरह दबने से, गोली लगने से कोई मर जाता है। तो ये पाकिस्तान में अब मामूल बन चुका है। आए दिन जो है ये टिकटॉक का जुनून जो है किसी न किसी इंसान की जान ले लेता है। तो कल शेखुपुरा में भी ऐसा ही हुआ, जिसमें दो नौजवान जो है वो डूब गए। अब यहाँ पर हम सबको गौर करना चाहिए कि वो जाने वाले तो चले गए, अब जो उनके टिकटॉक पर फॉलोअर हैं वो क्या करेंगे। यकीन मानिए उनमें से अगर वो 10-10 हज़ार उनके फॉलोअर थे तो उनमें से ज़्यादा 10, 20, 50 लोग जनाजे में आए होंगे जो उनके बड़े करीबी जानने वाले हैं, वरना तो लोग जनाजों में भी नहीं पहुँचे होंगे। तो खुदारा ये शोहरियत के मशहूर होने के ख्वाहिशमंद बन के जो है अपनी ज़िंदगियों को तबाह ना करें, इस्लाम के मुनाफी अमल ना करें। और एक चीज़ ये भी देखने में आ रही है कि सोशल यूट्यूब पर टिकटॉक पर जो है वो इस्लाम के ख़िलाफ़ भी काफ़ी सारी वीडियो बनाई जाती है, इस्लाम का मजाक उड़ाया जाता है। और लेकिन बड़े अफसोस का मुकाम है, इस पर कुछ नहीं किया जाता, ना हमारी हुकूमत कोई एक्शन ले रही है। पहले पाकिस्तान में ये एप्लीकेशन बंद हुई थी और बहुत अच्छा अमल था, मैं बहुत खुश था इस पर और पाकिस्तानी हर गयूर इंसान खुश था। ये बंद होनी चाहिए बिल्कुल। ये एक जो है बेहयाई फैलाने वाली ऐप है और इससे जो है पाकिस्तानी नौजवान ज़्यादा से ज़्यादा जो है ज़हनी मरीज़ बन रहे हैं। हर दूसरा शख्स जो है उसे टिकटॉकर बनने का शौक़ चढ़ा हुआ है। तो इस्लाम से दूरी का सबब जो है ये एप्लीकेशन बन रही है। बरकैफ जितने भी टिकटॉक चलाने वाले दोस्त अहबाब हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप चलाएं टिकटॉक, लेकिन इसको अगर चलाना है तो किसी अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करें। हर एप्लीकेशन को अच्छे इस मामलात के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आप कोई कुरानी आयत की वीडियो बनाकर इस पर डालें, कोई हदीस मुबारका की वीडियो बनाकर डालें, कोई इस्लामी वाक़े की वीडियो बनाकर डालें। अगर आप बाज नहीं रह सकते तो ऐसी अच्छी वीडियो बनाकर इस पर अपलोड करें, इसको अच्छाई के लिए इस्तेमाल करें। और जो ख़वातीन ऐसा करती हैं उनके भाइयों को, वालिद को ये चाहिए कि वो उनको मना करें। और वो ख़वातीन जो है उनसे भी मेरी गुजारिश है कि आप एक दफ़ा कुरान मजीद को तर्जमे से पढ़ें, हदीस से पैगम्बर को पढ़ें और सीरत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा को पढ़ें। इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने से मिलेगा और आप इन सारे मामला से जो है ज़रूर दूर हो जाएगी। तो बरकैफ जितने भी मशहूर होने के शौकीन लोग हैं उनसे मेरी दस्तबस्ता जो है अपील है
कि आप टिकटॉक पर कोई ऐसा काम ना करें, टिकटॉक की वीडियो बनाने के लिए भी कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपकी जान जाने का अंदेशा हो। जान है तो जहान है, ये अल्लाह की अमानत है, इसको अच्छे तरीके से गुजारें, इस्लामी दस्तूर पर अमल करते हुए गुजारें, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के जो है वो पैरोकार रहकर उनकी अताअत में ज़िंदगी बसर करें। अल्लाह ताला आपको और मुझको जो है अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए और अपनी जान की हिफाजत करने की तौफीक अता फ़रमाए।